जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम बात करने वाले हैं एक परम पवित्र अध्याय की। आज हम देखने वाले हैं खाली समय को कैसे काटना चाहिए। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, खाली समय को ढाना ठीक वैसा ही है जैसे पानी को पानी में भिगोना या साबुन को साबुन से धोना। जब व्यक्ति के पास करने को कुछ भी नहीं होता, तब उसका दिमाग नकारात्मक सोच की तरफ तेजी से दौड़ाने लगता है। फिजूल एवं अव्यवहारिक विचारों के कारण उसका दिमाग शैतान का घर बन जाता है। सच खाली बैठने वाला पागलपन होता है। सच तो यही है, व्यक्ति बिना काम के एक क्षण भी नहीं बैठ सकता। फालतू बैठने पर फालतू की ही बातें सोचता है और अपनी व्यर्थता पर आंसू बहाता है। इसलिए अपेक्षित है कि व्यर्थता को व्यस्तता में बदलते रहा जाए। अगर हम अपनी दिनचर्या को नियमित कर ले तो फिर हमारे सामने कभी खाली वक्त होगा ही नहीं। वैसे कुछ न कुछ करते रहना या कुछ न कुछ सोचते रहना व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति है। धरती का हर प्राणी अपने आप में व्यस्त रहता है। वस्तुतः व्यस्तता ही प्रकृति है। सत्य तो यही है कि व्यक्ति व्यस्त रहकर ही जीवन का आनंद उठा सकता है। व्यस्त रहकर ही अपने होने को सार्थक बना सकता है। इसलिए सदैव कुछ न कुछ करते रहिए। व्यक्ति वस्तुतः सबसे अधिक खुद से ही डरता है, इसलिए खुद से भी कभी रूबरू होना नहीं चाहता है। खाली होते ही उसकी यात्रा खुद की ओर आरंभ हो जाती है और खुद से बतियाने का उसमें साहस नहीं होता। इसलिए व्यक्ति सदैव व्यस्त रहना चाहता है। खालीपन उसे काटने को दौड़ता है। अतः अपने दैनिक जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि कभी खाली न रहना पड़े। बिल्कुल खाली रहने का साहस या तो कोई पहुंचा हुआ संत कर सकता है या फिर कोई पागल कर सकता है। यदि आपके पास सब कुछ है किंतु काम नहीं है, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली दूसरा नहीं हो सकता। यदि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो आपके हाथ का भी सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ ही नहीं, तब खुद को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। देखा जाए तो परमात्मा ने सब कुछ देकर ही हमें यहाँ भेजा है, परंतु सब कुछ को समझने और उसके सदुपयोग के लिए हमें सदैव
सजग रहना होगा, सदैव सक्रिय रहना होगा। याद रखें, समय सबसे बड़ा डॉक्टर है, समय सबसे बड़ी दवा है। बड़े से बड़ा घाव भी समय की छाव में धीरे धीरे भर जाता है, किंतु खाली बैठने से जो घाव होता है वह कभी नहीं भरता। खाली बैठने वाला तो बोझ है इस धरती पर, समाज पर, अपने परिवार पर और अपने आप पर। इसलिए अपने आप को सदा व्यस्त रखिए, बोझ मत बनिए। व्यस्त रहने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ कर गुजारता है। मानकर चले, खाली बैठने वाले का भाग्य भी खाली ही रहता है। खाली रहने पर हर मर्ज, हर दर्द उभर आता है। समय कोई वर्ष, मास या दिन नहीं होता, समय तो बस पल छीन होता है और एक एक पल का हिसाब रखना पड़ता है। अगर आपको समय के खाते में कर्जदान दर्ज नहीं होना है तो समय का सदुपयोग करिए। अपने आप को व्यस्त रखिए। व्यस्त रहने का यह अर्थ नहीं है कि आप सदैव मुख्य कार्य में ही लगे रहे। काम के समय काम और आराम के समय आराम करिए। जब भी फुर्सत मिले कुछ न कुछ पढ़े, बच्चों के साथ खेले, मित्रों, परिजनों, सहकर्मियों के साथ गपशप करे, हंसे हंसाए, आमोद प्रमोद में समय बिताए, परंतु कभी खाली न बैठे। खाली बैठना छोटी सी जिंदगी की ओर छोटी करना होता है। खाली बैठना तो कायरों का काम है। यह दुनिया कायरों के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति तो मृत्यु से पहले ही कई बार मर चुका होता है और कर्मशील व्यक्ति एक बार ही मरता है, शानदार मौत मरता है। याद रखें, कर्म ही जीवन है, जीवन ही कर्म है और कर्म ही धर्म है। यही जीवन का मर्म है। मित्र हो, यह सब एक दृष्टांत के साथ समझते हैं। एक बार एक राजा ने बड़ा अजीब प्रयोग किया। उसने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति बिना किसी काम के एकांत में 10 साल बिता देगा उसे आधा राज्य दान में दे दिया जाएगा। हिम्मत करके केवल हिम्मत सिंह नामक एक व्यक्ति दरबार में उपस्थित हुआ। वह मामूली पढ़ा लिखा भी था, तो उसने शर्त रखी कि उसे उसकी इच्छा अनुसार पढ़ने लिखने की सामग्री उपलब्ध करवानी होगी। शर्त मान ली गई। उसे दूर एक नदी के किनारे स्थित एक छोटे मकान में रखा गया। 4 दीवारी से बाहर निकलने एवं किसी से मिलने व बात करने की उसे अनुमति नहीं थी। भोजन, पानी व पुस्तकों आदि की व्यवस्था उसकी इच्छा अनुसार कर दी जाती थी। उसे पर्ची लिखकर खिड़की पर रखनी पड़ती थी और तदनुसार
खिड़की पर गुपचाप सामग्री रख दी जाती थी। हिम्मत सिंह इच्छानुसार भोजन करता और पुस्तकें पढ़ता, किंतु बिना काम और एकाकीपन से जल्दी ही उबने लगा। कुछ लिखने लगा और लिख लिख कर फाड़ने लगा। आखिर करे तो क्या करे। धीरे धीरे भूख कम हो गई, नींद गायब हो गई, नहाने धोने की रुचि भी कम हो गई। यही सोचता रहता कि 10 साल कब पूरे होंगे। बिना काम इतना लंबा समय पूरा होना मुश्किल ही था। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि हिम्मत सिंह की हिम्मत जवाब दे गई। उसने खाना बंद कर दिया। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि हिम्मत सिंह पूर्णतः पागल हो चुका था। उसे तत्काल पागल खाने पहुंचाया गया। अर्थात बिना काम आदमी या तो पागल हो सकता है या तो आत्महत्या कर सकता है। इस प्रकार यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।